नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों संगम नगरी प्रयागराज विश्व का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, क्योंकि अब की बार महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता ऐसी है कि यूरोप से लेकर इस्लामिक वर्ल्ड की नजरें संगम की रेती पर आकर गड़ चुकी है। जी हाँ, यहाँ आकर आज हर कोई खुद को धन्य समझ रहा है। साधु संतों के इसी मेले में होने वाली प्रत्येक घटना इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बन रही है। यहाँ से उठने वाली हर एक आवाज विश्व में गूंज रही है और इसी कड़ी में महाकुंभ आकर एक अघोरी बाबा ने विश्व को भविष्य का एक ऐसा आईना दिखाया है जिसे देख आज हर कोई भयभीत है। अब की बार काल पुरुष नाम के एक अघोरी बाबा ने प्रकृति की जिस दबी आवाज को सुनाना चाहा, उसमें विनाश की विनाश है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ की मिट्टी से विनाश के संकेत, विश्व में तबाही का काउंटडाउन शुरू, अघोरी बाबा की खौफनाक भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 144 साल बाद महाकुंभ को लेकर हर कोई उत्साहित है, क्योंकि इस दिलम मौके पर दुनिया भर के साधु संत, अघोरी और नागा सन्यासी तीर्थ नगरी प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं। विदेशों से लेकर देखिए आम आदमी, मतलब ये कि मानवता का सबसे बड़ा जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है और यहाँ जो आ रहा है उसे मन और तन की शुद्धि प्राप्त हो रही है। अध्यात्म की शक्ति को महसूस करने के लिए, सनातन की गहराई को और ज्यादा जानने के लिए लोग देखिए आम आदमी नागा और अघोरियों के बीच जा रहा है, उनके साथ बात कर रहा है और इन सब के बीच महाकुंभ की मिट्टी से धुनी लगाए एक बाबा ऐसे हैं जिनकी जुबान हर किसी की ध्यान अपनी ओर खींच रही है। डरावना रूप धारण की और रहस्यमय जीवन जीने वाले ये है बाबा काल पुरुष। ये खुद एक अघोरी है, जिंदगी के 94 साल बिता चुके हैं और 95 साल में भी चल रहे हैं। अपने हाथ में एक मानव खोपड़ी धारण किए हुए हैं और उसी से जल ग्रहण करते हैं और प्रकृति के संकेतों को भांपकर भविष्य की एक खौफनाक तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। विश्व में परिवर्तन की लहर, महाकुंभ का बदलता स्थान, मानवता पर प्रकृति की मार, भूल सुधारने की कोशिश। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अघोरियों की टोली में ज्यादातर अघोरी स्वयं की मुक्ति पर ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ अघोरी ऐसे हैं जिन्हें समाज की चिंता होती है और इन्हीं अघोरियों में से एक काल पुरुष बाबा, जिनकी वर्षों की तपस्या आज समाज को भविष्य का आईना दिखा रही है। हिमालय की पहाड़ियों पर अपना जीवन बिताने वाले काल पुरुष अघोरी बाबा ने महाकुंभ आकर प्रकृति के इशारों को भांपते हुए कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की जिसमें अंत भी है, आरंभ भी है। तमाम मीडिया चैनलों पर देखिए काल पुरुष अघोरी बाबा के हवाले से भविष्यवाणियां की जा रही। भविष्यवाणी में बाबा का ये कहना है कि जो इंसान भूल जाता है वो नदी याद रखती है। गंगा जब रोएगी तो उसके आंसू धरती पर कहर ढाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं पिछले 7 महाकुंभ में आया और इस बार संकेत अलग है। चिता के पास कौवे अजीब सुर में गा रहे हैं। मृत आत्माएं बेचैन है। पृथ्वी अपनी सांसें बदल रही है। नदियां अपने रास्ते बदलेंगी और शहरों को एहसास होगा कि वो उधार की जमीन पर बसे हैं। आने वाले 4 साल बड़े बदलाव लेकर आएंगे। पहाड़ धीरे धीरे अपनी बर्फ छोड़ देंगे, नदियां नए रास्ते खोजेंगी, नए मंदिर धरती में समा जाएंगे। लेकिन हर बदलाव विनाशकारी नहीं होगा। जो पीढ़ियां पुरानी चीजें भूल चुकी हैं, आने वाली पीढ़ियां उन्हें फिर से सीखेंगी। युवा पीढ़ी आकाश को पढ़ना सीखेंगी और प्रकृति से जुड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अघोरी बाबा ने सिर्फ मानव जाति के संदर्भ में ही भविष्यवाणी की। उनकी जुबान से महाकुंभ को लेकर जो भविष्यवाणी हुई उसे सुनकर हर कोई अचंभित है, क्योंकि देखिए बाबा ने अपनी भविष्यवाणी में महाकुंभ का वेन्यू बदल दिया है। इस बात का संकेत दिया है कि इस संगम का स्थान बदलेगा, यानी कि समय के साथ कुंभ रेगिस्तान में होगा। जहां आज पानी नहीं है वहां कल कुंभ लगेगा। तो अघोरी बाबा की यही भविष्यवाणियां इस बात का संकेत है कि आने वाला समय मानव जाति के लिए भयंकर है। प्रकृति की मार विनाश के मुहाने पर लेकर जाएगी और जीवन देने वाला जल भी भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस अघोरी बाबा की जुबान पर यकीन किया जा सकता है? इसको लेकर अघोरी परंपराओं का अध्ययन करने वाले एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका ये कहना है कि अघोरी साधुओं की भविष्यवाणियां पर्यावरण और अध्यात्म का एक अनोखा मिश्रण होती है। और देखिए वर्षों की तपस्या के बल पर ये लोग प्रकृति के संकेतों को समझने में बहुत माहिर होते हैं। तो बहरहाल आज की परिस्थितियों को देखते हुए क्या अघोरी काल पुरुष बाबा की इन भविष्यवाणियों पर यकीन किया जा सकता है? इस पर आज आप विचार करके जरूर बताइएगा।